नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक शेर कहा था, दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी एक जगह हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। जब आदमी दुश्मनी करता है, किसी भी सीमा को पार करता हुआ किसी हद तक निकल जाता है और ये ख्याल नहीं रहता कि किसी दिन वापस हमें एक होना पड़ सकता है, एक जगह बैठना पड़ सकता है, एक जाजम पर। वही हुआ। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के सरकार के खिलाफ क्या क्या नहीं किया और अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए क्या क्या नहीं कहा, उनके समर्थकों के लिए क्या क्या नहीं कहा। 10 करोड़ 20 करोड़ ले लिए, निकम्मे वगैरह वगैरह, और इन्होंने सड़क पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, पदयात्रा निकाल दी, भ्रष्टाचार, ये वो। इनकी सभाओं की समापन में इनके ही मंत्री बोल गए कि अलाइनमेंट बिगड़ गया सरकार का, ऐसी भ्रष्टाचार की सरकार रहती। ऐसा लगता दोनों इतनी दूर निकल गए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए। लेकिन मैंने हमेशा पेनल्टी कॉर्नर में कहा है, कर्नाटक चुनाव में अगर कांग्रेस जीती तो आला कमान के पास वो बल आएगा, वो आत्मबल आएगा कि वो दोनों को बैठाकर बात करेगा और दोनों से अपनी बात मनवा सकेगा। कल जो हुआ दिल्ली में खड़गे के निवास पर, आइए हम बताते हैं कि हमने कैसे इन सब का पूर्वानुमान लगाकर पेनल्टी कॉर्नर में आपको बता दिया था। सबसे पहली बात ये कि 3 मई को पेनल्टी कॉर्नर में मैंने आपसे कहा था कि चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और सचिन पायलट गुट को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में उनकी योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ा जाए। आइए मैं आपको सुनवाता हूं 3 मई को मैंने क्या कहा था आपसे। अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही राजस्थान में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है और ये मैसेज निश्चित तौर पर 13 मई के बाद कांग्रेस आलाकमान कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को दे देगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या सचिन पायलट को ये संदेश, हालांकि इसमें भूल जाओ की बात भी शामिल है, जो डबल फॉल्ट हुए मानेसर में और यहाँ पर अनशन के रूप में, उसको भी भूलने को तैयार है आलाकमान। और गहलोत जी से भी कहेगी कि आप भूल जाइए और साथ मिलकर चलिए और चुनाव में डिवाइडेड हाउस के रूप में कोई अपीयर नहीं होना चाहता, न बीजेपी न कांग्रेस। बीजेपी भी वसुंधरा को किसी तरह पूरा मैच देकर साथ चुनाव में लड़ने की कोशिश करेगी और कांग्रेस भी अलग नहीं करना चाहेगी सचिन पायलट को। लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है अशोक गहलोत को आगे करके चुनाव लड़ने के अलावा, इसलिए उनकी अग्रता में, उनकी नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संदेश मिलने के बाद सचिन पायलट का समूह, उनके समर्थक कैसे रिएक्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं इसको, नहीं स्वीकार करते हैं, या वो अगले 5 साल की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस में बने रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, 11 जून राजेश पायलट उनके पिता की पुण्यतिथि है और बड़ी खबरें थी सोशल मीडिया पे, अपनी पुण्यतिथि पर अलग पार्टी बनाएंगे, 2 लाख लोगों की रैली करेंगे दौसा में। फिर उनके निकटवर्ती सूत्रों ने खंडन किया, ऐसा कुछ नहीं है, रैली हो सकती है। स्वर्गीय राजेश पायलट के प्रति गुर्जर समाज में बड़ी आस्था है, दौसा के लोगों में, भरतपुर लोगों में बड़ी आस्था है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन अलग पार्टी के कंसेप्ट को सिरे से नकारा था उनके करीबी लोगों ने, उनके करीबी लोगों ने। तो अब आला कमान का जब ये निर्देश आएगा 13 मई के बाद, स्पष्ट बात होगी सब कुछ। उसके बाद सचिन पायलट का ग्रुप, सचिन पायलट खुद और उनके समर्थक इसे किस तरह लेते हैं, किस तरह आत्मसात करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरह एक्ट करते हैं, आने वाले समय में हम इस पर चर्चा करेंगे जब ये धरातल पर उतरेगा मैसेज आला कमान का। तो सुना आपने, मैंने 3 मई को बता दिया था कि मैसेज आएगा 13 मई के बाद। 13 मई के बाद आया, कर्नाटक के चुनाव के बाद, और ये मैसेज आएगा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और कैसे आत्मसात करता है सचिन पायलट का समूह, इस पर निर्भर करेगा आगे की राजनीति। तो वो आपने देख लिया कल कि कैसे आत्मसात किया उन्होंने। अब मैं आपसे वो 2 सवाल वापस से आपको सुनवाना चाहता हूँ जो मैंने 11 मई को, जिस दिन सचिन पायलट ने पदयात्रा शुरू की थी अजमेर से, उस दिन रखे थे। इन 2 सवालों के जवाब में छुपा है समझौता होना या नहीं होना। आइए 11 मई को मैंने क्या कहा एक बार फिर सुनवाता हूं आपको। आला कमान को कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा
सचिन पायलट के मामले में अब वो नहीं संभव है कि मामला टाल दिया जाए और देखते रहा जाए। कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। इससे क्या माना जाए संगठन के प्रति और जो कुछ माना जाए उसको लेकर सचिन पायलट को किस तरह उनसे बिहेव किया जाए, किस तरह उनसे डील किया जाए, किस तरह उनसे जवाब मांगा जाए, जो भी आला कमान की परिस्थिति होगी मैं नहीं जानता। पर दो प्रश्न मैं यहाँ रखना चाहता हूँ जिनसे आगे की राजनीति में प्रकाश डाला जा सकता है। एक प्रश्न ये, क्या कांग्रेस आला कमान इस स्थिति में है, इस परिस्थिति में है कि अशोक गहलोत की राय के विपरीत सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दे सकता है? क्या ऐसा संभव है क्या? जब चुनाव सामने, अशोक गहलोत इतने भारी भरकम हो चुके, इतना ज़बरदस्त उन्होंने राहत शिविर करके और बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू किया हुआ राजस्थान में, और बहुत सारी विधायकों का बहुमत और बहुत सारी बातें कही जा सकती, योजनाएं और पॉलिटिकल उनका धार, उनकी राजनीतिक सब बातें। तो क्या आला कमान इस स्थिति में है कि गहलोत की राय के बिना या गहलोत की सहमति के बिना पायलट के लिए कोई जगह बना सके? एक प्रश्न। अगर इस स्थिति में नहीं है तो क्या आला कमान इस स्थिति में है कि पायलट से ये बात बनवा सके कि गहलोत के नेतृत्व में होने वाले चुनाव में वो गहलोत के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े? तो ये दो सवाल मैंने रखे थे और पूरी वार्ता, पूरा सॉल्यूशन, पूरा फार्मूला इन दो सवालों के इर्द गिर्द था। क्या सचिन पायलट को दी जाने वाली जिम्मेदारी जो कल तय की गई है, बताई नहीं जा रही, उस पर गहलोत की सहमति ली गई, 2.5 घंटे उनसे बात की गई, उसके बाद सचिन पायलट को बुलाया गया और फिर सचिन पायलट से स्वीकार कराएगा गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। इन्हीं दो सवालों में के जवाबों में छुपा था कल का फार्मूला, कल का समाधान, कल की सुलह समझौते। तो वो सामने आया जो मैंने 11 मई को दो सवाल रखे, आपने 29 मई को उनके जवाब ढूंढते देखा आला कमान को, और 13 मई को मैंने ये कहा था जिस दिन कर्नाटक का नतीजा आया था और आला कमान जीत रही थी, कांग्रेस जीत रही थी, कि आला कमान अब मजबूत होकर मैंडेट देगा, दोनों को एक साथ बैठाएगा और एक कोशिश और करेगा इस बात की कि जैसा कर्नाटक में मॉड्यूल हमने पेश किया एकता का, वो एकजुटता हम यहाँ राजस्थान में भी दिखा सकें। आइए मैं आपको सुनवाता हूँ 13 मई 2023 को मैंने क्या कहा था कर्नाटक के रिजल्ट के नतीजे के एनालिसिस में। तो कर्नाटक की जीत ने आला कमान को हौसला दिया है कि वो निर्णय ले सके और निर्णय को लागू करा सके पार्टी का देश भर में, प्रदेश और महंदी में। कुछ समय पहले तो लोग कहने लग गए थे कि कांग्रेस का आला कमान है कौन, आला कमान है कहाँ, आला कमान है कैसा, इसको नहीं संभाल पा रहा, उसको नहीं संभाल पा रहा, उसकी बात सुन नहीं रहे विधायक, उसकी बात सुन नहीं रहे सचिन पायलट, तो तमाम तरह की बातें उठ रही थी। अब आला कमान कांग्रेस का डिसाइसिव होगा, मेरा मानना ये है, निर्णायक बनेगा और परिस्थितियों को टालेगा नहीं, अनदेखी नहीं करेगा, डरेगा नहीं, राज्यों के नेतृत्व से आंख दिखाने वाले नेताओं से डरेगा नहीं आला कमान। अब मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने कहा था डिसाइसिव होगा आला कमान, कर्नाटक की जीत के बाद आत्मविश्वास से भरपूर होगा, अपनी बात कहेगा भी और मनवाएगा भी। 13 मई को जो मैंने कहा 29 मई को आपने होते हुए देखा धरातल पर। 16 मई को ऐसी ही चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि अब वक्त आ गया है जब आला कमान शपथ ग्रहण के बाद इनिशिएटिव लेकर राजस्थान की तरफ रुख करेगा, और कैसे उसने रुख किया और कैसे आगे जोश से भरपूर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो राजस्थान में थे कर्नाटक की विजय के बाद, उनको संदेश देने की कोशिश की। आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। कर्नाटक की जीत से राजस्थान का कांग्रेस कार्यकर्ता जितना उत्साहित हो गया है, उसको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ एकजुटता की जीत हुई है और यहाँ हमारा हाउस पहले से डिवाइडेड है, विभाजित है, और विभाजित ही नहीं, बुरी तरह विभाजित है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके साथ ज़्यादा कांग्रेस, किसके साथ कम कांग्रेस, विवाद में नहीं जाना चाहते। पर कहते हैं कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, मगर उछल जाए तो बड़बूजे की आंख फोड़ देता है। उम्मीद करते हैं कांग्रेस आला कमान, प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सड़क पर उतर आए सचिन पायलट, सब मिलकर कोई बात करेंगे
और शायद कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव में उतरेगी। नहीं उतरेगी तो निश्चित तौर पर सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। वैसे हमें राजनीतिक समीक्षक के नाते किसी के फायदे और नुकसान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनता का लोकतंत्र में से जो विश्वास होता है वो डगमगाता है जिन घटनाओं से। ऐसी घटनाओं को देखकर हम भी भारत के नागरिक होने के नाते, लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते विचलित होते हैं। इसीलिए उम्मीद करेंगे कि कोई ना कोई समाधान, पॉजिटिव नेगेटिव, आर पार रहें जाएं, पर फैसला हो और जनता को दिशा मिले। तो 16 मई को मैंने बता दिया था कि किस दिशा में जा रही है कांग्रेस, और फैसला होकर रहेगा और इस पार या उस पार और समझौता होगा। और वही हुआ 29 मई को। 23 मई को हमने बता दिया था कि इस हफ्ते फैसला हो जाएगा सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस से होंगे बाहर। और वाकई एक हफ्ता गुजरने से एक दिन पहले 23 मई को बोली हुई हमारी बात 29 मई को साकार हो गई। आइए देखिए हमने क्या कहा था पेनल्टी कॉर्नर में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को बुलाया है। एक बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री भी होंगे और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी होंगे। जो इम्पोर्टेंट बात यह है, इस मीटिंग में गहलोत और पायलट के बीच जो विभाजन है उसको पाटने के लिए क्या कोई पुल बनता है, क्या दोनों किनारे एक साथ आते हैं और किसी संवाद के पुल के जरिए दोनों में कोई बातचीत होती है, चुनाव साथ साथ लड़ने, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़े, इसकी कोई संभावना नज़र आ सकती है क्या? राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं अमेरिका। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जाने से पहले इस विवाद को सुलझा के जाना चाहेंगे, तो राहुल गांधी भी हो सकता है इस सभा में, इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये सुना आपने पेनल्टी कॉर्नर में हमें जो कुछ वक्त आपको बताते रहे वही सब कुछ 29 मई को सामने आया और दोनों में समझौता हुआ और दोनों एकजुट होकर डिवाइडेड हाउस होकर कांग्रेस नहीं जा रही चुनाव में। अभी ये तय हुआ है, इसकी समीक्षा फिर करेंगे। लेकिन जाते जाते मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि दोनों शायद कौन जीता ये तो कोई भी तय नहीं कर पाया। दोनों एक दूसरे से कह रहे होंगे यकीनन जीत मेरी थी, मैं बाजी जीत सकता था, मगर वो जीत भी क्या जीत कि तेरी हार हो जाए। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।